वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यह टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो 67 BPSC हो, UPPCS हो, JPSC हो, अथवा जुडिशरी हो, अथवा APO मेंस हो, यह सभी इतने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर हो सकते हैं। आइए इन G20 शिखर सम्मेलन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिएगा, यह G20 शिखर सम्मेलन का स्थापना क्यों किया गया, यह G20 शिखर सम्मेलन का स्थापना कहाँ किया गया, और इसमें देश कितने सम्मिलित हैं। वर्तमान में इसका जो सम्मेलन का अध्यक्षता 2020 में हुआ, वो किसके द्वारा किया गया, इसका कौन सी संस्करण 2021 में होने वाली है, G20 शिखर सम्मेलन का किस देश के द्वारा नेतृत्व यानी मेजबानी की जाएगी। इन सभी पॉइंट पे बारीकी से चर्चाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आइए G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सबसे पहले हाल ही में देखा जाए तो ये चर्चा में बने हुए हैं, यानी ऐसे समझिएगा हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, क्योंकि इस बार की जो अध्यक्षता दी गई है, 2021 की जो अध्यक्षता दिया गया G20 का, ये 16वां संस्करण है। और 2021 में जो अध्यक्षता करेगा यह अक्टूबर में, जो मेन सम्मेलन होते हैं ना G20 का, वो अक्टूबर में इसका अध्यक्षता इटली के द्वारा किया जाएगा, इटली के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके पहले देखा जाए, अभी जो चर्चे के विषय में बने हुए थे ना, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले देखा जाए, इन सभी देश, जितनी इसमें देश सम्मिलित हैं, उन सभी देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा देखा जाए, कोविड 19 को देखते हुए एक वर्चुअली रूप से, एक डिजिटल रूप से, एक सभी देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया था कोविड 19 को देखते हुए, और इसकी मेजबानी इस बार इटली को दिया गया था, और इटली ही इसकी मेजबानी की गई थी। हाल ही में यही चर्चा के विषय में बने हुए थे कि G20 के सभी विदेश मंत्रियों का जो बैठक मेजबानी जो कर रहे थे इटली, और ये वर्चुअली रूप से जो आयोजित किया गया था, ये अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए थे। इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा। वर्तमान में यह विदेश मंत्रियों की ना बैठक हुई थी, और इटली इसकी मेजबानी कर रहे थे, और किस लिए, क्योंकि कोविड 19 को देखते हुए यह सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन जो मेन सम्मेलन होने वाला है ना, ये G20 शिखर सम्मेलन का, वो अक्टूबर में होने वाला है, वो अक्टूबर में, जिसका मेजबानी इटली ही करेगा। यह पॉइंट याद रखेगा, यह इसका 16वां संस्करण होगा। आइए और भी इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। यह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इसके पहले कहाँ हुई थी, और बाद में यह जो 5-6 ईयर दिख रहा है, यह मेजबानी कब कब किया जाएगा, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इन पॉइंट को रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए 15वीं G20 शिखर सम्मेलन, समझिएगा इस पॉइंट को। 15वीं G20 शिखर सम्मेलन जो 2020 में हुआ था, यह वर्चुअली रूप से हुए थे, और इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किया जा चुका है, सऊदी अरब के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन ये जो अभी वर्तमान में अक्टूबर मंथ में होगा ना, वो 16वीं संस्करण होगी, यह 16वीं संस्करण होगी, जिसकी मेजबानी इटली करेगा। लेकिन अभी जस्ट जो हाल ही में चर्चे में बने हुए थे, वो विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था लॉकडाउन की वजह से, यानी कोरोना को देखते हुए एक सम्मेलन बुलाया गया था, वही हाल के विषय में चर्चे में बने हुए थे। लेकिन इसका जो मेन सम्मेलन होगा वो अक्टूबर में होगा, और वह 16वां संस्करण होगा। 17वां संस्करण का भी एग्जाम पूछे 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यानी इसका मेजबानी कौन करेगा, तो इंडोनेशिया के द्वारा किए जाएंगे। और अपना देश भारत देखा जाए तो 2023 का मेजबानी करेगा। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसका 18वां संस्करण 2023, याद रखेगा 18वां संस्करण 2023 भारत इसका मेजबानी करेगा। वही 19वां संस्करण का भी एग्जाम पूछे ना, 19वां संस्करण का भी एग्जाम पूछे 2024 में, तो ये ब्राजील के द्वारा मेजबानी किए जाएंगे। आइए इन टॉपिक को फिर से रिकॉल कर दूं। 15वीं G20 शिखर सम्मेलन 2020 में जो आयोजित किए गए थे, उसका मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा वर्चुअली रूप से, यानी डिजिटल रूप से किया गया था। वर्तमान में 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में अक्टूबर मंथ में आयोजित किया जाएगा, और इसकी मेजबानी इटली करेगी, इसकी मेजबानी इटली करेगी। इस पॉइंट को याद रखेगा। 17वें संस्करण का जो 2022 में होगा, इसका मेजबानी इंडोनेशिया को दिया गया है। 18वां संस्करण जो 2023 में होगा, इसकी मेजबानी भारत को दी गई है, और 19वां संस्करण 2024 में होगा, इसकी मेजबानी ब्राजील को दिया गया है। तो हाल ही में जो चर्चे में बने हुए थे, जो इटली में एक सम्मेलन बुलाया गया, वो सभी G20 शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन था, जो कोरोना वायरस को लेकर यह सम्मेलन बुलाया गया था, वही अभी हाल के चर्चे में बने हुए थे। लेकिन इसका संस्करण 16वां संस्करण जो होगा, यह
2021 में इटली इसकी मेजबानी करेगी। आइए और भी पॉइंट को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इन सभी पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा 1997 में एक वित्तीय संकट उभर के दुनिया के सामने आ गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है। 1997 में एक वित्तीय संकट देखा जाए अन्य देशों के सामने यानी दुनिया के सामने उभर के आ गए थे, और इसी वित्तीय संकट को देखते हुए 1999 में यह 7 देश जो उस समय बहुत ही विकसित और या विकासशील जाने जा रहे थे इकोनॉमिक दृष्टि से, यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यह 7 देश जो विकसित या विकासशील जाने जा रहे थे, इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा एक सम्मेलन गठित किया गया। और यह सम्मेलन उस मोटो पे गठित किया गया कि यह वित्तीय संकट से बाहर निकला जाए और अन्य देशों को जिसे वित्तीय संकट के होने के बाद कोई भी चीज़ की आवश्यकताएं हो रही है, इकोनॉमिक दृष्टि से पिछड़ जा रहे हैं, उन्हें मदद किया जाए। तो यह 1997 में 7 देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली, यह 7 देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। और यहीं से देखा जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन यानी G20 का स्थापना कर दिया गया। तो 1997 में देखा जाए इन 7 देशों के द्वारा एक G20 का स्थापना कर दिया गया। आपको पता होगा ये G20 में जितने भी देश हैं, वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 20 जाने जाते हैं। यहाँ पे 7 देश आप दिख रहा था, ये 7 देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाए गए थे, वहीं पे इसकी स्थापना की जिक्र की जा रही थी और स्थापना किया गया था। लेकिन यह चीज समझिएगा अभी वर्तमान में टोटल इसमें 20 देश हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। पहले इस पॉइंट को समझ जाइएगा कि यह G20 का महत्व क्या है, इसका काम क्या है, तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो समूह है यानी G20 जो समूह है, यह दुनिया के लगभग 85% इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और 75 वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। और अन्य देश को देखा जाए जो भी इनके सदस्य देश हैं, यदि वित्तीय संकट उसके सामने उभर के आती है तो उसका मदद भी करने का यह प्रयास करता है। अभी दुनिया में देखा जाए तो G20 में जो सदस्य देश हैं लगभग 20 जाने जाते हैं, उसमें 19 देश सम्मिलित हैं यानी 19 शक्तिशाली देश सम्मिलित हैं और एक यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित हैं। तो लगभग देखा जाए 20 शक्तिशाली देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आइए वो 20 देश कौन कौन है, कभी कभी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन से पूछता है, इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए इस 20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यह सभी कभी कभी एग्जाम नाम रिकॉल कर देता है, इसलिए इन देशों का नाम भी आप माइंड में रखिएगा, एग्जाम पूछ देते हैं। चाइना के बाद फ्रांस आ जाते, फिर जर्मनी, अपना देश भारत भी इसमें सम्मिलित है, इंडोनेशिया, इटली, उसके बाद जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब भी इसमें सम्मिलित हैं। दक्षिण अफ्रीका भी G20 के सदस्य हैं, दक्षिण कोरिया भी इनके सदस्य हैं, तुर्की भी हैं, यूनाइटेड किंगडम भी हैं और USA भी हैं। यह 19 देश देखा जाए एक शक्तिशाली विकासशील या विकसित देश वैसे जो इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत हैं वो देश सम्मिलित है। और एक याद रखिएगा यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन कंट्री इसमें शामिल है, यानी टोटल दृष्टि से देखा जाए 20 हो जाते हैं। आइए और भी इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जितने भी देश हैं ना, इनके न कोई अस्थायी सचिवालय हैं न इनके कोई मुख्यालय है, यानी G20 का ऐसे समझिएगा G20 का न कोई अस्थायी सचिवालय है न इनका कोई मुख्यालय है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता। आइए आगे इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए अभी ऊपर में मैंने डिस्कस किया था ये कि 1999 में G20 का स्थापना कर दिया गया था, लेकिन पहली शिखर सम्मेलन कभी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 2008 में यह पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऐसे समझिएगा 2008 से इन सभी देशों के द्वारा देखा जाए एक शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें भारत भी सम्मिलित हो रहे थे। 2008 में देखा जाए पहली बार इन सभी देशों के द्वारा, इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा देखा जाए एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान किया गया। तो 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन पहला G20 शिखर सम्मेलन पहला 2008 में आयोजित किया गया था, जिसका मेजबानी जो किए थे ना वो USA के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से रिकॉल कर दूं, पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 2008 में आयोजित किए गए थे और इसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। और इस बार जो देखा जाए 2021 में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ना, यह 16वां संस्करण होगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन से चलता होगा यहाँ पे कि 2008 में पहला शिखर सम्मेलन था और 2021 में 16वां है। इसके पहले 2020 का जो सऊदी अरब में हुआ
हुआ उसमें 15वीं था, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर साल ही ना एक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि 2008 में पहला शिखर सम्मेलन था तो 2021 में देखा जाए तो ये 14वां शिखर सम्मेलन होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यह 16वां शिखर सम्मेलन है। दोस्त इसमें दो चीज़ ही बारीकी से आप समझिएगा। 2009 में और 2010 में देखा जाए दो दो बार शिखर सम्मेलन आयोजित कर दिए थे, यानी ऐसे समझिएगा 2009 में दूसरा शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ना, वो अप्रैल में लंदन में कर दिया गया था, और उसके बाद तीसरा जो शिखर सम्मेलन 2009 में ही आयोजित कर दिया गया और वह यूएसए में आयोजित कर दिया गया था। तो 2009 में दूसरा और तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित कर दिए गए थे। उसके बाद 2010 में भी देखा जाए चौथा और पांचवा शिखर सम्मेलन को आयोजित कर दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है 2008 में पहला शिखर सम्मेलन और 2016 में जो संस्करण है ना, ये 16वां शिखर सम्मेलन हो जाएंगे। तो वर्तमान में देखा जाए अभी इटली के द्वारा मेजबानी किए जा रहे थे और वहां पे सभी अन्य देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा देखा जाए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और यह सम्मेलन कोविड-19 को देखते हुए बुलाए गए थे, जो अभी हाल ही में चर्चा के विषय में बने हुए थे। यानी क्या 2021 का जो मेन शिखर सम्मेलन होगा ना, वो अक्टूबर मंथ में होंगे, जिसकी मेजबानी इटली को सौंपा गया। इटली इसका मेजबानी करेंगे। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। बारीकी से इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यह वीडियो बहुत ही हित आपके लिए साबित होंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज आपसे इतना ही। थैंक यू।